मित्रों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक बहुत ही अमीर मालिक और एक बहुत ही स्मार्ट नौकर की। एक घर में अमीर मालिक के पास एक बहुत ही स्मार्ट नौकर होता था जो सारी व्यवस्थाएं देखता था। मालिक की मृत्यु के बाद उसके बच्चे थोड़े नादान थे, छोटे थे, और वो स्मार्ट नौकर उसने ऐसा माहौल बनाया, उस घर पे ऐसा कब्जा किया कि 5 जनरेशन के बाद उस मालिक के बच्चे नौकर और नौकर के बच्चे मालिक बन बैठे। ये कहानी एक कहानी नहीं है, ये कहानी है आयुर्वेद की कहानी। यानी पूरी दुनिया को चिकित्सा पद्धति देने वाला हमारा आयुर्वेद, आज उस आयुर्वेद के बच्चे जिन्होंने BA MS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया हुआ है, MD इन आयुर्वेद किया हुआ है, आज वो नौकरों की तरह वो अपने जीवन यापन करने में जो है अपने को कष्ट में पा रहे हैं। उनके ही विज्ञान को उनसे छीन करके उन्हें द्वयम दर्जे का डॉक्टर कहा जा रहा है, उनको वैद्य कहा जा रहा है। शब्द इस्तेमाल होता है, वैद्य हो वैद्य रहोगे। डिग्री के आप आगे वैद्य हैं, वैद्य रहेंगे भाई साहब। आप वैद्य हैं, वैद्य रहेंगे। आप वैद्य सरकार को आप वैद्य देखिए, सरकार की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। आप अरोड़ा जी प्लीज, वैद्य ही रहेंगे। सर हम कोई डिबेट नहीं कर रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, ये वैद्य होता क्या है? क्या ये कोई नीच कर्म करने वाला व्यक्ति है या कोई अशुभ कर्म करने वाला व्यक्ति है जो आप कहते हैं कि वैद्य हो वैद्य रहोगे? वैद्य एक इतना सम्मानित शब्द था जो यूज होता था राजा के साथ जोड़कर। राज्य वैद्य, प्रजा का वैद्य होता था, बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखने वाला एक शब्द था, एक चिकित्सक था जिसको वैद्य कहा जाता था। ये जो डॉक्टर शब्द है, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का शब्द नहीं है, ये इंपोर्टेड शब्द है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब आप बताइए, कोई जब आपके देश को भारत कह के बुलाता है या हिंदुस्तान कह के बुलाता है, उस समय आप कैसा महसूस करते हैं? और जब इंडिया कह के बुलाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? यदि आप अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आप अपने देश को दिल से प्यार करते हैं, तो जब व्यक्ति भारत या हिंदुस्तान बोलता है तब आप अधिक गर्वित महसूस करते हैं। तो डॉक्टर वर्ड जो है वो देखिए, ये हमारी संस्कृति का वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, उस नौकर के स्वभाव के कारण, उस नौकर की चालाकी के कारण हम वैद्य जैसा एक सम्मानित शब्द जो एक चिकित्सक के लिए प्रयोग होता था, वो चिकित्सक औषधियां भी देता था, वो मेडिसिन का डॉक्टर होता था, वो चिकित्सक शल्य कर्म सर्जरी भी करता था, वो चिकित्सक शालाक्य यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों को भी ठीक करता था, वो चिकित्सक बाल रोग यानी कि बच्चों की भी देखरेख करता था। तो इस तरह से ये जो वैद्य शब्द है, ये वैद्य शब्द का मतलब केवल कुछ जड़ी बूटी देने वाला, कुछ मसाले देने वाला, पेड़ के नीचे बैठने वाला, मंदिर में बैठने वाला, कोई धोती कुर्ता पहन के दवाइयां बांटने वाला एक छोटा सा शब्द नहीं है। वैद्य शब्द वो शब्द है, वह वैद्य जो समुद्र के जैसी गहराई वाला, पर्वत के जैसी ऊंचाई वाला ज्ञान अपने में समेटे हुए है, जो व्यक्ति दूसरे को जीवन देता है, आपके कष्ट को, आपके रोगों को छीन लेता है, और कहीं ना कहीं रोग रूपी जो महामारी होती है, रोग रूपी जो यमराज होता है, उससे आपको छुटकारा दिलाता है, वो होता है वैद्य। तो वैद्य को सम्मान देना शुरू करें, अपनी संस्कृति को सम्मान देना शुरू करें, अपने आयुर्वेद को सम्मान देना शुरू करें। काल का कुप्रभाव देखिए कि मेरे जैसा व्यक्ति जो विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है, आज MD होने के कारण, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होने के कारण, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा लिखता है, वैद्य परमेश्वर अरोड़ा नहीं लिखता, क्योंकि मेरी डिग्री के आगे लिखा है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सो कहने का मतलब यह है, हमें इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, अपने जो संस्कृति थी, अपने जो ज्ञान के हीरे थे, उनको वापस लेना है, और वो विज्ञान जो वास्तव में हमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए आपको सिखा सके, आपके रोगों को जड़ से मिटा सके, खाली सिम्टोमेटिक आपको दवाइयां देकर मैनेज ना करे। और मैनेजमेंट भी कैसा कि एक बीमारी के लिए दवा लेकर के दूसरी बीमारी को न्योता देना। मित्रों, पुनः पुनः दोहराना चाहूँगा, ये आयुर्वेद ये समुद्र सा गहरा है, हिमालय सा ऊंचा है, और यदि सही शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो आज आयुर्वेद के जो रत्न हैं वो एक घर में कैद हैं। बाहर मोटा सा ताला लगा है, अंदर मोटी मोटी धूल की लेयर जमी है, और ये जो धूल की लेयर है, ये कहने से मेरा अभिप्राय ये है कि आज आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आयुर्वेद के ग्रंथों को उनके मूल रूप में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है।
कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खराब हैं। अब इन व्यवस्थाओं को सुधारना होगा, पुनः उन ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करना होगा और अध्ययन करके पूरे समाज को उसके ज्ञान से प्रकाशित करना होगा। विश्वास कीजिए, जिस दिन पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आयुर्वेद के ग्रंथों को अध्ययन और अध्यापन शुरू होगा, उस दिन आप देखेंगे आप असली स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे, एक दीर्घ आयु को एंजॉय करेंगे, आपके जीवन से रोग बहुत दूर हो जाएंगे, जीवन में फिर से आनंद आ जाएगा। तो मित्रों, अब समय आ चुका है कि आप सो कॉल्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक स्कॉलर्स को आप सम्मान दें, आप साहस दें, जिससे वो बढ़ करके उस ताले को तोड़ें। जो आयुर्वेद रूपी ग्रंथ अंदर धूल खा रहे हैं, उनको फिर से साफ करके उसको अध्ययन किया जाए, उस पर रिसर्च किया जाए और उसको उसी रूप में, क्योंकि आज भी आयुर्वेद उतना ही कारगर है जितना आज से 4000 साल पहले था। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पहले भी थी, आज भी है। उस समय भी वायु गति के लिए कारण थी, आज ही वायु गति के कारण था। उस समय भी अग्नि पाक कार्य करती थी, आज भी अग्नि पाक कार्य करती है। मित्रों, उस समय भी घर जल और मिट्टी से बनाए जाते थे, आज भी जल और मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ नहीं बदला, बदला तो केवल इतना कि हमने उस विज्ञान को, जो बहुत ही सक्षम था, बहुत ही समर्थ था, उसको छोड़ दिया और ऐसे विज्ञान को पकड़ लिया कि आज हम में से कोई भी अपने को स्वस्थ नहीं कह पा रहा। आज हमारी आयु लगातार कम होती चली जा रही है। मुझे लगता है अगर अब भी हम भटकी राह से वापस नहीं लौटे तो एक समय ऐसा आएगा जब मुझे लगता है कि छोटे बच्चे भी दवाओं पे अपना जीवन जिएंगे, शायद 50 साल की आयु के लिए भी हम तरसते रहेंगे। तो चलें, वापस लौट चलें अपने उस विशाल ज्ञान की ओर, उस विशाल संस्कृति की ओर जिसको आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद को अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं, दीर्घ आयु पाएं।